किशनगंज के लोगों के दिल में क्या है भैया? किशनगंज के लोगों के दिल में अभी मौजूदा वक्त में अगर फ़िलहाल देखा जाए तो अभी तो अगर इलेक्शन हो जाए तो MIM जो है अख्तरुल ईमान साहब वो 2.5 लाख वोटों से जो है कामयाब होंगे। अब ये है कि धीरे धीरे वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा मौसम किधर जाता है, क्या बनता है, क्योंकि कांग्रेस से जो है जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उन्हें कोई पसंद ही नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ कैंडिडेट बदल के आ जाते तो हो सकता था कि तीसरी बार भी जो है ये कामयाब हो जाते, लेकिन अब जो है बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कांग्रेस को। अख्तरुल ईमान साहब का किशनगंज में इतना क्रेज़ है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कांग्रेस जो है यहाँ कैंडिडेट सही नहीं दे रही है और अख्तरुल ईमान साहब एक बेबाक लीडर है। तो डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद साहब तो 2014 और 19 में यहाँ से जीते हैं, हैट्रिक पर हैं, तो इस बार लगता है आप लोग क्लीन बोल्ड कर दीजिएगा क्या? एकदम क्लीन बोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो भरोसे पे लोगों ने उनको वोट दिया वो खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए बदलाव। अब बदलाव में एक ही ऑप्शन है, अख्तरुल ईमान साहब। भैया आप किशनगंज के जनता के दिलों में क्या है? इस बार तो अख्तरुल ईमान साहब है। अख्तरुल ईमान साहब जी इंशाल्लाह। अख्तरुल ईमान साहब का इतना किशनगंज में क्रेज़ क्यों है? बेबाक हैं, वो हक बोलते हैं। और ये डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद साहब जो 14-19 में यहाँ से जीते थे, हैट्रिक पर हैं, तो क्या उनको इस बार आप लोग क्लीन बोल्ड कर दीजिएगा? वो हम लोगों के जो है इसमें खड़े नहीं उतर पाए, जो अपने सामने का रोड नहीं बनवा पाए। रोड नहीं बनवा पाए, बस यही प्रॉब्लम है, रोड नहीं बनवा पाए मतलब या आप लोग की आवाज़ नहीं बन पाए? यही है कि आवाज़ नहीं बन पाए। आवाज़ नहीं बन पाए। आप तो मीडिया हैं, आप बेहतर जानिएगा। किशनगंज के जनता के लोगों के सुख दुख में अख्तरुल ईमान साहब रहते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। वैसे तो हम पॉलिटिक्स में है ही नहीं, बिजनेस मैन है। करना भी नहीं, जो हमको पॉलिटिक्स में है इतना ही आइडिया। और जो नहीं है, सब लोग वोट देने जाते हैं यहाँ। बेशक सब। तो यहाँ पर जात पात भेदभाव ऊंच नीच और मजहब की दीवारों को तोड़कर सिर्फ इंसानियत की बुनियादे पर वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा इंसानियत के बुनियाद पर। इंसानियत की बुनियाद पर वोट पड़ेगा जी इंशाल्लाह। भैया किशनगंज के लोगों के दिलों में क्या है इस सबसे बार? पहली बात है कि यहाँ पे आप आ गया संविधान बचाने वाली बात, तो हम लोग किशनगंज के तमाम आवाम 2 फैसला पे अटके हुए हैं, या तो मोहम्मद डॉक्टर जावेद साहब या तो अब्दुल ईमान, क्योंकि हम लोग भाजपा का कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, गली का कुत्ता को वोट देना पसंद करेंगे, मगर भाजपा के गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो मास्टर मोजाहिद साहब है किसी के दुख सुख में साथ नहीं आया। अब्दुल ईमान साहब एक बार में आया, डॉक्टर जावेद साहब एक बार में आया, और हम लोग का किशनगंज का इतिहास रहा है बाप दादे के टाइम से कि कांग्रेस को वोट पड़ता है, मगर इस बार हम लोग पूरे किशनगंज का आवाम एकदम गुमसुम में है कि वोट जाना अब्दुल ईमान साहब को देना है। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद का कोई वजूद नहीं है भैया, अगर वजूद रहता तो कोचा धामन से MLA का सीट बचा लेता, ये तो MP का सीट है, पूरे किशनगंज का है। अगर यही इसके अंदर में कुवत होता कोचा धामन का सीट पहले बचा ले, ये तो किशनगंज है, MP का है पूरा एकदम। तो हम लोग एकदम नियत बना लिए हैं कि गली का कुत्ता को वोट दे देना पसंद करेंगे, मगर भाजपा का कैंडिडेट को यहाँ पे वोट का जगह ही नहीं है। यहाँ यानी किशनगंज में इस बार आप लोग पतंग उड़ाएंगे? पतंग उड़ेगा क्या, लड़ेगा इस बार इंशाल्लाह। क्या भैया किशनगंज में इस बार पतंग उड़ेगा? जी बिल्कुल उड़ेगा, और हवा में भी उड़ेगा और नीचे में भी उड़ेगा, दोनों जगह उड़ेगा पतंग। जी दोनों जगह उड़ेगा इंशाल्लाह। इस बार देख लीजिएगा बदलाव किशनगंज में। तो अख्तरुल ईमान साहब का किशनगंज में इतना क्रेज़ क्यों है? क्यों ना होगा, बहुत काम किए हैं वो, कहीं पे भी बात हुए हमारा मुस्लिम को लेकर के वो बात करते हैं, चाहे पर किसी भी प्रक्रिया में काम के हो या स्टूडेंट किसी के बारे में हो, अख्तरुल ईमान ही बात करते हैं। और वहाँ पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी बात करते हैं मुसलमानों के लिए, चाहे CA हो या 3 तलाक हो, किसी भी मामले में असदुद्दीन अवैसी बात करते हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब मुसलमानों के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर 30% हिंदू लोग भी रहते हैं, उनका क्या? जी उनका भी बात करते हैं। देखिए बहुत सारे मुस्लिम जो हिंदू भाई भी है वो भी एक पतंग पे है, आपको हम भी दिखा भी सकते हैं। चलिए गांव देहात में, ये तो शहर है, गांव देहात में भी चलिए, आपको वहाँ पे भी पतंग का चर्चा ही मिलेगा है इंशाल्लाह। इस बार पतंग ही उड़ेगा। यानी कि किशनगंज की जनता के हाथ में डोर रहेगा और किशनगंज की जनता पतंग उड़ाएगी। जी पतंग ही उड़ाएगी, यानी डोर भी आपका और पतंग भी आपका हमारा। जी इंशाल्लाह जरूर इस बार उड़ेगा ये, और फर्स्ट बार हम वोटिंग करेंगे और MIM को ही देंगे। तो फर्स्ट टाइमर जी मेरा वोटर हैं आप? जी अच्छा, और फर्स्ट टाइमर वोटर ओवैसी साहब के लिए? जी MIM को ही जाएगा, अख्तरुल ईमान को जाएगा। किशनगंज की जनता के दिलों में क्या है? एक ही आवाज़ है अख्तरुल ईमान, इसलिए सीमांचल के लोग इस बार ठान लिया है कि बदलाव करना है।
जीता हुआ जो MP है जावेद साहब, ये 5 साल में कोई काम नहीं किए। इतना बड़ा भूखमरी आया यानी में पूरा हिंदुस्तान में, जिसको कोरोना कहते हैं, उस कोरोना काल में जावेद साहब कहीं नज़र नहीं आए। काम का मसला ले लिया जाए, काम को कोई काम नहीं किए। कोई आदमी उनको फ़ोन करता है कि सर ये काम कर दीजिए तो EDS नॉनसन ये गाली गलौज करके वैसे काम करते हैं। तो हम लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं, अख्तरुल इमाम को जिताना है। अख्तरुल इमान साहब को वोट देंगे आप, तो यहाँ पर जो 25% या 30% हिंदू समाज का लोग है, उसका वोट किधर जा रहा है? उसका वोट जाएगा आपको BJP में, जो हर बार गया है BJP में जाता है। यहाँ से तो BJP का कैंडिडेट नहीं है? नहीं, BJP का कैंडिडेट मुजाहिद साहब है, जदयू का कैंडिडेट वही BJP जदयू का गठबंधन है। मास्टर मुजाहिद BJP का कैंडिडेट है। मास्टर मुजाहिद BJP का कैंडिडेट। मास्टर मुजाहिद BJP के कैंडिडेट। हाँ, तो क्या तो आप लोगों ने ठान लिया है कि इस बार किशनगंज में पतंग उड़ाना है, यानी कि पतंग उड़ाएंगे। 5 साल तक जावेद साहब का शकल नहीं देखे हैं, शकल नहीं देखे हैं। कैसा है उनका शकल? वही उसका शकल जो है ना, लेने के लिए आते हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद और शकल नहीं दिखाते हैं। क्या है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है। बस वोट लेना है, बस अपने घर में जाके। आप भी पतंग उड़ाएंगे? आप भी पतंग उड़ाएंगे? हम भी पतंग उड़ाएंगे। आप भी पतंग उड़ाएंगे जी। किशनगंज के लोगों के दिलों में क्या है भैया? मुजाहिद मास्टर साहब का वोट देना है। मास्टर मुजाहिद साहब, हाँ, जम के देना है। काम का आदमी है, हर मामले में आगे रहता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है वो नहीं किया है। हर काम, विदेश से लाश को लाना, रोड बनाना, पुल बनाना, कॉलेज बनाना, हर काम मुजाहिद मास्टर कर रहा है और दिल से कर रहा है। MLA था उस टाइम में, किया, हार गया 5 साल, फिर भी काम कर रहा है और जब तक रहेगा वो काम करेगा। वो काम का आदमी है, उसी को वोट देना चाहिए। और ये मास्टर मुजाहिद साहब को वोट देना चाहिए? जी हाँ, ठीक है जी। और यहाँ हर 5 आदमी में 4 आदमी अख्तरुल इमान साहब का नाम ले रहे हैं, इसका क्या कारण का क्या कारण है? उसका जो है उससे हमको क्या मतलब? हमको वोट देना है तीर छाप में नीतीश जी का पार्टी को, वो विकास किया है। अब मुसलमान आज आदमी बोलता है BJP है, BJP 18 साल से BJP की सरकार है बिहार में, कहाँ मालूम पड़ता है। लेकिन नीतीश जब तक है तब तक बिहार को अच्छा जगह में लगा लेके रखा है, और जब तक नीतीश रहेगा बिहार शांति रहेगा। और उस तरह का आदमी जो मुजाहिद मास्टर है, MP का कैंडिडेट, हम कहना चाहते हैं पूरा किशनगंज वासियों को, सबको वोट देना चाहिए मुजाहिद साहब को। मुजाहिद साहब का टक्कर किनसे है? किसी से कोई टक्कर नहीं है, वो जीतेगा। तो यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि मुजाहिद साहब को सम्मानजनक हार से बचने के लिए लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ पर टक्कर अख्तरुल इमान साहब और जावेद साहब में। मुजाहिद साहब का किसी से टक्कर नहीं है, इंशाल्लाह मुजाहिद साहब जीतेगा। हम बोलिए भैया, कौन जीत रहा है यहाँ से? पतंग जीतेगा इधर। यहाँ से पतंग जीतेगा। यहाँ से कौन जीत रहा है भैया? यहाँ से अख्तरुल इमान जीतेगा। कौन जीत रहा है यहाँ से? भाजपा से अगर हमारा बाप भी उठेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। सही नहीं है। हाँ, वो बोलता है कि मास्टर मुजाहिद को वोट देंगे, वो मास्टर मुजाहिद भाजपा है, उसको हम कैसे वोट दे देंगे? क्या भैया? लेकिन मेरा बाप भी उठेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। किशनगंज के लोगों के दिल में क्या है? अभी कोई नहीं जीत रहा है, अभी ने कोई पता जीता चल है? जाएगा आने वाला टाइम में, पता चल जाएगा। तो किशनगंज में पतंग उड़ेगा? अभी कैसे कैसे कहा जाएगा? अभी नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा। यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस चौराहे पे लोग बोल रहे हैं पंजा, उस चौराहे पे बोल रहे हैं पतंग। ऐसा क्यों? इस बार नीतीश कुमार जीतेगा। नीतीश कुमार जी जीतेंगे। यहाँ से नीतीश जी खड़े हुए हैं? नहीं, और दूसरा नेता खड़ा हुआ है। दूसरा नेता खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जीतेगा नीतीश कुमार। जीतेगा, वही जीतेगा। क्या यहाँ भैया किशनगंज की जनता इस बार पतंग उड़ाएगी? नहीं, हमको नहीं मालूम है। बोलिए भैया। मास्टर मुजाहिद को वोट देंगे। मास्टर मुजाहिद साहब। काम का बहुत आदमी अच्छा है वो। काम के आदमी। हाँ भैया, किशनगंज के लोगों के दिलों में क्या है? हम इस्लामपुर के ज़्यादातर लोगों से जो पूछा तो हर 5 में से 4 आदमी कह रहा है कि इस बार किशनगंज में पतंग खेलेगा। इस पर आपका क्या कहना? अभी तक तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है। वो लोग हैं चलो रोड पर, कुछ लोग नौजवान लोग जो बोल रहे हैं। अब आप अपने तजुर्बा के हिसाब से अब वक्त पर होगा, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है वहाँ वक्त। अब कौन कौन कैंडिडेट अब तो क्लियर हो गया, तो उसमें कौन रहता है कौन जाता है। आपके दिल में क्या है? अपने दिल की बात। हमारे दिल में वही है वही क्या? जो सबके दिल में है।
सबके दिल में क्या है वही बता दीजिए। आपको खुद पता होगा। बोलिए भैया, सबके दिल में क्या है? पतंग पतंग अच्छा, पतंग है। आप इस पर आप पतंग उड़ाइएगा। आप भैया बताइए, क्या किशनगंज में इस बार पतंग खिलेगा? देखिए यहाँ रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, अब वो पतंग खिलेगा या नहीं खिलेगा ये वक्त से। किशनगंज के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का घर भी है, कांग्रेस का गढ़ भी है। हाँ। और डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद साहब हैट्रिक पर भी हैं, तो क्या ये हैट्रिक मारेंगे? हैट्रिक पे हाँ, 14 सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम तो हैट्रिक पर है ना। नहीं। इस बार जीतेंगे तो हैट्रिक हो जाएगा ना। दूसरा होगा। 14 में असरारुल हक साहब, हाँ 19 में जावेद साहब, हाँ 9 में असरारुल हक साहब। हाँ। तो हैट्रिक ऑलरेडी कांग्रेस का यहाँ हो चुका है, कांग्रेस का हर जगह हो चुका है। लेकिन 24 में जावेद साहब यानी कांग्रेस का चौका मारेगी, कांग्रेस चौका मारेगी। आप लोग उनको क्लीन बोल्ड कीजिए। वो जो है मतलब वो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वक्त से पहले बोलना ये फजूल बात है। हाँ, पतंग उड़ेगा या जो तीर चलेगा ये वक्त से पहले बोलना ये फालतू बात है। फालतू बात है। हाँ ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए बोलिए। किशनगंज में इस बार डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब जीतेंगे, मास्टर मुजाहिद साहब जीतेंगे या अख्तरुल ईमान साहब जीतेंगे? इस बार है चुपचाप पतंग छाप। इस बार है चुपचाप पतंग छाप। चुपचाप पतंग छाप। लेकिन यहाँ तो हमको लगता है कि चूड़ी पट्टी के लोग चुपचाप नहीं है। हर 5 में से 4 आदमी बोल रहा है कि पतंग छाप। तो जो आप बोल रहे हैं 4 जून को वही रिजल्ट आएगा या उसका उल्टा आएगा? क्योंकि नया आएगा वो काम करेगा, पुराना को बहुत तेल चर्बी हो गया है, कुछ सुनता उनता नहीं है वो। पुराना में कौन? कांग्रेस। पुराना जो वर्तमान में जो संसद है वो किसी का सुनता उनता कुछ नहीं है वो। इसलिए इस बार नया ही आएगा कोई, इसलिए मतलब चुपचाप पतंग छाप। यानी पतंग उड़ा के ही रहिएगा? एकदम। हाँ? हाँ। यानी पतंग भी आपका, डोर भी आपका? बिल्कुल बिल्कुल। नारा भी मेरा, पजामा भी मेरा। अच्छा ठीक है। जीतेगा कांग्रेस यहाँ से एकदम फाइनल। आप सुन लीजिए, कांग्रेस ही जीतेगा। वोट जो ग्राम में है वो रोड पर हम लोग है ना, हम लोग पतंग पतंग बोल रहे हैं नौजवान लोग, लेकिन वोटर जो है, जो गरीब वोटर है वो कांग्रेस के साथ है। किसी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर मुजाहिद साहब के साथ कौन है फिर? मास्टर मुजाहिद साहब के साथ जो है ना, वो जो बीजेपी का वोटर सब होगा वो सब होगा। मुसलमान तो देने वाला नहीं है बीजेपी को, तीर साहब को वोट। और कुछ लोग दे देगा तो दे देगा, वर्कर फॉरकर नोट खाने के लिए घूम रहा है अभी। वोट हो सकता है उधर दे दे। किशनगंज में सही कैंडिडेट मिल ही नहीं पाता है, तो इसलिए मजबूरी में यहाँ के आवाम जो है बदलाव पे मजबूर है। एक शेर है, वो शेर हम सुनाना चाहते हैं नेताओं के ऊपर। कहा जाता है कि ये नेता भी इलेक्शन में आम जनता से वादा ही क्या करते हैं और बेवकूफ़ जनता उनके भरोसे में रहा करते हैं। ये काम का वादा करें तो कभी काम ना हो और वक्त पर इनको ढूंढो तो कभी मुलाकात ना हो। ये वफ़ा की है किसी से न वफ़ा करते हैं, ये मिलने वालों से मिल मिल के दगा करते हैं। ये जफाकार हैं, बेकार हैं, बेदर्द हैं ज़माने भर के, इनके दिल होते हैं पत्थर के, जिगर पत्थर के। तो ये जो शेर मैंने कहा ये डॉक्टर मोहम्मद जावेद के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। डॉक्टर जावेद मजबूरी में, लोग यहाँ मजबूरी में 5 साल वक्त गुजर जाता है, एक बार वोट आता है, मजबूरी में वोट करेंगे। काहे की मजबूरी? आज़ादी है हमको, हम अपनी चॉइस से वोट करेंगे और सही कैंडिडेट को तलाश करेंगे, जो सही होगा उसको वोट करेंगे। काहे की मजबूरी? तो मजबूरी में लोग कहते हैं कि वोट करेंगे। डेमोक्रेसी देखिए, सुनिए ना, डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि जो प्रजा होती है, जो जनता होती है, वो राजा कहलाती है, बादशाहत होती है उसकी, ठीक है। लेकिन हमने देखा है या ऐसा लोगों का कहना है कि जब तक आपने ईवीएम का बटन नहीं दबाया तब तक ही आपकी बादशाहत है, और ईवीएम का बटन दबाने के बाद आपको अगले 5 साल पूछने भी नहीं आता है कि आप 70 साल से हम लोग सब 75 साल 78 साल से देख रहे हैं। इस दुनिया में लालू जी भी आए, उसका भी 15 साल देखे, नीतीश जी का भी 18 साल देखे। ये सब तो नेता लोगों का काम है। कितना साल आपको देखना? अब आप जितना दिन हम जिंदा रह जाए,
अब जितना दिन जिंदा रहे हमको लोग इसी तरह का मिलेगा। वोट आप किसी को हराने के लिए देते हैं कि अपने वजूद के लिए देते हैं? हम अपना किसी को हराने के लिए नहीं देते हैं, हम अपने वजूद के लिए, अपने काम के लिए, क्षेत्र का विकास हो। आपका वजूद कौन पार्टी में दिख रहा है? हमारा पार्टी में तो ये सब कोई पार्टी में हमारा नहीं है, लेकिन अभी यूँ समझिए कि कांग्रेस ही की तरफ है रुझान। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करना। और जो लोग भी है ना यहाँ पर, जितना नेता है, जितना अभी काम का आदमी करे, सब ना कर रहा है। अख्तरुल ईमान साहब के लिए बोल रहा है और एक आदमी जावेद साहब के लिए बोल रहा है। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले चौक पर जाकर के किसी और का नाम ले रहा है। क्या इसमें ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, वोट तो देना सबको अपना अपना अधिकार है। वो पतंग को दे, कोई बीजेपी को दे, कोई हाथ को दे, वो अपना अधिकार है। और हम लोग यही इस बार चाहते हैं बदलाव। अख्तरुल इमाम भी मेहनत करते हैं और वक्ता भी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग का सोच है और हम लोग का दिल से उनको ही सपोर्ट करेंगे। मतलब आपने ठान लिया कि किशनगंज में इस बार पतंग उड़ाइए? पतंग उड़ा देंगे इस बार इंशाअल्लाह, इसी उंगली से उड़ाएंगे। आप भैया? पतंग। पतंग। आप भैया? पतंग पतंग है। पतंग। आप बोलिए। आप ही वही पतंगे चलेगा, पतंगे चलेगा। हाँ, पतंग उड़ाएंगे। अच्छा भैया, किशनगंज में इस बार क्या होगा? कौन पतंग उड़ेगा? पतंग ही उड़ेगा। अब मास्टर ये डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब? वो भी आएगा, ऐसी बात नहीं, वो भी आएगा, लेकिन उड़ेगा पतंग। हाँ, उड़ेगा तो पतंग। पतंग किनका? ये पतंग ओवैसी साहब का है। ओवैसी साहब का? ऐसा सुनने में आया है कि ओवैसी साहब किशनगंज में आने वाले हैं। आएंगे इंशाल्लाह, अगर बोला है तो जरूर ही आएंगे। तो आप लोग जाइएगा देखना? जरूर इंशाल्लाह जाएगा। कितना % मानने कि यहाँ से ओवैसी साहब जीत जाएंगे? हम तो कह रहे हैं बड़ी मोहम्मद से ही जीते जी। तो अभी मैंने किशनगंज के चूड़ी पट्टी पर लोगों की प्रतिक्रिया लिया। यहाँ पर हमने देखा कि हर 5 में से 4 आदमी ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के अख्तरुल ईमान साहब के हक में कहा इन्होंने कि उनको वोट देंगे। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि जो उन्होंने कहा वो किया या नहीं किया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंसाफ एक्सप्रेस बिहार से मैं मुश्ताक राहत।